अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर दो अहम तरीन डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। दोनों ही मालूमाती डेवलपमेंट होंगी और आपके इंशाल्लाह मालूमात में इजाफे का बायस बनेगी। दोस्तों पहली डेवलपमेंट की तरफ आ जाता हूँ। दोस्तों पाकिस्तान की केमिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की जानिब से ये मुतालबा कर दिया गया है कि पाकिस्तान के अंदर केमिकल मिनिस्ट्री को डेवलप किया जाए, मतलब सेटअप कर दिया जाए। अब ये केमिकल इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर केमिकल मिनिस्ट्री क्यों चाहती हैं? वैसे तो पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री को लेकर एक मिनिस्ट्री है, लेकिन केमिकल के लिए क्यों एक अलग से पाकिस्तान के अंदर मिनिस्ट्री होनी चाहिए, जिस तरह इंडिया के अंदर है, जिस तरह चाइना के अंदर है। अब देखें दोस्तों, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर देखा जाए जितनी भी इंडस्ट्रीज काम करती हैं, इनके अंदर बेसिक एक इंडस्ट्री आती है केमिकल्स की। यानी कोई भी इंडस्ट्री है, इसके अंदर केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। फ़र्ज़ कर लें अगर तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ले ले, तो पाकिस्तान की ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ये अगर आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि केमिकल्स का बड़ी तादाद के अंदर इस्तेमाल होता है। इन केमिकल्स की वजह से ही आप कह लें कि ये इंडस्ट्री फिर आगे बढ़ती है। केमिकल्स का इस्तेमाल लाजमी है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो यही वो कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत बड़ी तादाद के अंदर केमिकल इंपोर्ट करता है। इसके अलावा बाकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ अब बात ये आ जाती है कि पाकिस्तान अगर ये कर देता है और केमिकल इंडस्ट्री की एक मिनिस्ट्री बन जाती है और वो मिनिस्ट्री यहाँ ऐसे इक़दामात करती है जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचता है केमिकल्स को लेकर, तो पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा? पाकिस्तान को 5 अरब डॉलर तक का फ़ायदा होगा। अब 1 अरब डॉलर आपको पता है 167 अरब रुपया बन जाता है अगर डॉलर के रेट को आजकल के अंदर देखा जाए। अगर कोई भी इंडस्ट्री की बात कर ली जाए, अगर आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को ले लें, क्योंकि वो भी पाकिस्तान की एक बड़ी इंडस्ट्री है, तो उसके अंदर भी केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा लेदर गारमेंट्स को ले लें, उसके अंदर भी होता है। अगर आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को ले लें, उसके अंदर भी केमिकल्स का इस्तेमाल होगा। तो बताने का मकसद ये है कि ये काम इसलिए ये केमिकल के जो एसोसिएशन है वो कहती हैं ज़रूरी है कि केमिकल्स की मिनिस्ट्री हो जो कि केमिकल्स के मुतल्लिक जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें हल करे। इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर ही केमिकल की प्रोडक्शन हो और पाकिस्तान अपना रेवेन्यू बचाए जो अभी पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। इसके अलावा अगर तो पाकिस्तान ऐसा कर लेता है, ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर तैयार हो जाती हैं जिन केमिकल्स की ज़रूरत पाकिस्तान को होगी, तो पाकिस्तान यकीनन फ्यूचर के अंदर वो केमिकल एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। तो कोई भी इंडस्ट्री अगर बनाई जाए तो उसे एक्सपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए। अभी ऐसा होने तो कुछ नहीं जा रहा, लेकिन ये बताने का मकसद यही था कि आपको पता हो कि ये बात अगर की गई है तो क्यों की गई है, इसके फ़ायदे पाकिस्तान को क्या होंगे। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से एक बार फिर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक स्पेशली एशिया की कंट्रीज़ की जो जीडीपी ग्रोथ होगी उसकी फोरकास्ट जारी कर दी गई है। अब ज़रूरी तो नहीं कि फ्यूचर के अंदर ऐसा ही हो, क्योंकि ये फोरकास्ट है, लेकिन काफ़ी हद तक चांसेस रहते हैं कि बात इसके आगे पीछे ही रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पाकिस्तान की जो ग्रोथ उनकी जानिब से 2021-2020 के लिए बताई गई है, वो बताई गई है 2%, जो कि हम पहले भी जानते थे कि पाकिस्तान अब दोबारा से थोड़ा सा रिकवर करेगा। अब देखें ये क्यों पॉजिटिव डेवलपमेंट है, आप पहले ये देख ले। ये पॉजिटिव डेवलपमेंट इसलिए है कि पहले पाकिस्तान की ग्रोथ नेगेटिव थी, अगर अब 2% पर चली जाएगी 2021 तक तो यकीनन ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। अब दोस्तों इधर मैं आपको इस तरह खुश नहीं करना चाहता, मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ जो कि असल हकीकत है। देखिए इंडिया की जो ग्रोथ वो कहती है, साथ ही एशियन डेवलपमेंट बैंक वो कहता है कि ये तकरीबन 8% तक जाएगी और चाइना की भी ये 7% से ज़ायद बताता है। अब यहाँ पाकिस्तान की 2% इंतहाई कम बनती है। अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तानी गालबन वो मुल्क है जिसकी ग्रोथ इंतहाई कम होगी इस खित्ते के अंदर। अब देखें दोस्तों अगर बात की जाए पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी की, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर ग्रोथ में इजाफा होता है तो पाकिस्तान में बेरोज़गारी में कमी आएगी, नौकरियां ज़्यादा पैदा होंगी।
अब देखें, पाकिस्तान के अंदर जो मार्केट में हर साल नए लोग आते हैं जिन्हें जॉब्स की ज़रूरत होती है, ये हम कम से कम 3 से 4% ग्रोथ रखेंगे तो वो पूरे होंगे। यानी फिर ही इतनी नौकरियां पैदा होंगी कि पाकिस्तान उन सबको नौकरी दे सके जो कि हर साल आती हैं। मैं इनकी बात कर रहा हूँ। जो पीछे पहले से बेरोजगार है उनकी बात अभी मैंने नहीं की। अब अगर पाकिस्तान की ग्रोथ 4% से ऊपर चली जाती है तो फिर वो भी तादाद जो कि पहले से बेरोजगार थी उनमें से भी कुछ लोगों को जॉब्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब इसके अलावा अगर इससे भी ग्रोथ ज़्यादा जाती है तो और जॉब पैदा होना शुरू हो जाएंगी और जो बेरोजगारी है उसमें कमी आती जाएगी। यानी कम से कम पाकिस्तान को ग्रोथ चाहिए भी तो 5 से 6% की चाहिए पाकिस्तान में जो बेरोजगारी है इसे कम करने के लिए। अगर तो हम 4% तक ग्रो करते हैं तो जो हर साल बेरोजगारी में इजाफा होने जा रहा था उसमें इजाफा नहीं होगा, वो उसी तरह बैलेंस ही रहेगी। लेकिन अगर इससे कम ग्रोथ होती है 3%, 2%, 2.5%, 1.5%, तो बेरोजगारी की शरह में इजाफा होता जाएगा। यानी पिछले साल अगर 1 करोड़ लोग बेरोजगार थे तो अगले साल 1 करोड़ 5 लाख हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि ग्रोथ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है जो बेरोजगारी है इसके ऊपर। तो दोस्तों, आपने में ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की, तो अल्लाह ताला से दुआ यही है कि पाकिस्तान की जल्द ग्रोथ 6% से भी ऊपर जाए ताकि पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की करे। तो दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।